हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीरज वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक द ह्यूमन आई चैप्टर 11 में से ही है अकोमोडेशन। इस क्लास के पहले वाले क्लास में हमने द ह्यूमन आई का प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम के थ्रू पूरा समझ लिया। उसे नोट्स भी उसे आपको मिल गए होंगे, आप उसको पूरे तरीके से समझिए। अब उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो समझ में आएगा तभी आज का आगे का समझ में आएगा। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन का मतलब ही इससे समझ जाओगे, अकोमोडेट करना। कौन करेगा अकोमोडेट? हमारा आई लेंस, हमारा आई लेंस अकोमोडेट करेगा। मतलब दूर की चीज को भी देख पाएगा और पास की चीज को भी देख पाएगा। हो पाता है कि नहीं? आप कितने दूर तक देख पाते हैं अपनी आंखों से? तो यू कैन सी टिल इंफिनिटी, है ना। स्टार्स को देख पाते हैं ना। और कितने पास तक देख पाते हैं? आप बोलो बहुत पास तक देख पाते हैं, मगर बिना स्ट्रेस डाले, बिना आंखों में जोर डाले आप 25 सेंटीमीटर अपने आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक बिना जोर डाले देख सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है आपकी आंख की, आई लेंस की, जो एक लेंस होने के बाद भी दूर की चीज को भी फोकस कर दे रहा है रेटिना में। याद आ रही वाली बात? याद आ रही है? ऐसा वाला डायग्राम था, ऐसा कुछ। ये हमारा आई लेंस, ठीक। ये क्या करता है? दूर की चीज, दूर से आने वाली लाइट रेज जो कि इंफिनिटी में है ऑब्जेक्ट, उसको भी रेटिना में फोकस करता है। ठीक। कहां से आ रही है ये? पैरेलल रेज फ्रॉम इंफिनिटी। और इंफिनिटी से कब आती लाइट रेज? जो बहुत दूर में हो, ठीक। और दूसरा है, दूसरा यहीं पे बना लेते हैं। अब यही आई लेंस कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेगा अपने में, कुछ ऐसा फेरबदल करेगा कि वो पास की चीज, जैसे कि ये रहा, पास में कोई ऑब्जेक्ट है, उससे निकलने वाली डाइवर्जेंट रेस को, है ना, फैलती हुई रेस पास से है तो फैलती हुई है ना, वो उसको भी फोकस कर सकता है। कहां पर? रेटिना में। और इमेज बनाएगा रेटिना में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया पैरेलल में और ये हो गया हमारा, है ना, इसको मैं पी नाम दे देता हूं ऑब्जेक्ट को, है ना, नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों काम एक ही लेंस कर ले रहा है ना। दूर के ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर दे रहा है रेटिना में, पास के ऑब्जेक्ट को भी, इससे निकलने वाली लाइट रेस को फोकस कर दे रहा है रेटिना में। देखो, एक ही लेंस दोनों डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स से निकलने वाली लाइट रेस को रेटिना में फोकस कर दे रहा है। ये जो एडजस्टमेंट कर सकता है, क्या चीज का एडजस्टमेंट है? फोकल लेंथ का। देखो ये अभी लेस कन्वर्जिंग है और ये मोर कन्वर्जिंग हो गया, है ना। अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट किया। कैसे करता था? याद आ रहा है? कैसे करता था? याद आ रहा है? शुरू में मैंने बताया था, ठीक दिख रहा है? शुरू में मैंने बताया था कि सिलरी मसल्स होते हैं, यहाँ पे सिलरी मसल्स होते हैं, है ना। ये सिलरी मसल्स क्या करते हैं? यहाँ से लिगामेंट से ये कनेक्टेड रहता है ना, कुछ ऐसा था, ऐसा रहता है। तो ये जो सिलरी मसल्स हैं, है ना, ये क्या करेंगे? इस केस में जब हम बहुत दूर देख रहे हैं, कहीं बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो क्या करेंगे? अपने आप को रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स कर देंगे तो क्या होगा? ये जो लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये देखो, ये छोटे छोटे सस्पेंसरी लिगामेंट है, वो क्या होंगे? स्ट्रेच हो जाएंगे। अब ये रिलैक्स हुआ, मसल रिलैक्स हुआ, मतलब बिल्कुल ठीक से रहा, तो क्या होगा? ये खींचेगा, इस आई लेंस को खींचेगा, स्ट्रेच करेगा, पतला बनाएगा, थीन बनाएगा। और थीन बनाएगा मतलब फोकल लेंथ बड़ा कर देगा। फोकल लेंथ बड़ा हुआ, इसका मतलब लेस कन्वर्जिंग हो गया, लेस कन्वर्जिंग हो गया। तो लाइट रेज जो बहुत दूर से आ रही है उसको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत नहीं है, वो रेटिना में वैसे ही कन्वर्ज हो जाएंगी नॉर्मली। ये काम कौन कर रहा है? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होके सस्पेंसरी लिगामेंट को स्ट्रेच कर दिए। स्ट्रेच किए तो लेंस भी हमारा स्ट्रेच हो गया और पतला हो गया और फोकल लेंथ कम हो गया। अब अगली चीज, पास का ऑब्जेक्ट जब देखते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? यही सस्पेंसरी लिगामेंट, ये क्या होगा?
सिलरी मसल्स अब लिगामेंट्स को लूज कर देंगी, है ना। वो क्या होगा, अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये क्या करेंगी, सस्पेंसरी लिगामेंट को लूज कर देगी। लूज होगा तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट जब लूज हो गए तो ये जो अपना लेंस है ना, वो चाहता है कि वो बल्ज हो जाए, मतलब वो अपने स्ट्रेच हुआ था पहले, ऐसे स्ट्रेच हो गया था, लंबा हो गया था, वो चाहता है कि वो लूज हो जाए और नॉर्मल जो उसका शेप है ना, ऐसा शेप होता है उसका। नॉर्मल शेप ज्यादा कॉन्वेक्स होता है, ज्यादा कर्वेचर वाला होता है, वैसे में आ जाता है वो। और जब वैसे वाले शेप में आ जाता है तो फिर क्या होता है, लाइट रेज जो पास से आ रही है वो डाइवर्जेंट है, उसको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है, ज्यादा मोड़ने की जरूरत है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और वो फोकस कर लेता है रेटिना में। तो पास की ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। अब रही बात इसके बाद वाले को भी हम लोग फोकस कर लेते हैं, मगर उसमें हम लोगों को हमारे सिलरी मसल्स को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा ताकि वो क्या कर पाए, अब जाकर लिगामेंट्स को और ज्यादा इसको बल्ज करने का, इसको और मोटा, इस लेंस को और ज्यादा थिक करने की कोशिश करता है। उस समय भी हम लोग देख लेते हैं, मगर फिर हम लोगों को आंखों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि मसल्स को ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। आप लोग जानते हैं ना, आप ज्यादा पावर लगाओगे, ज्यादा भारी सामान उठाओगे तो ज्यादा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हाथ पैर दर्द देता है। वैसे ही कुछ सिलरी मसल्स के साथ होता है, वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आंखों में दर्द चालू हो जाता है, वैसा ही कुछ है। तो सब बात समझ में आई। अकोमोडेशन का मतलब क्या है? अकोमोडेशन का मतलब है एबिलिटी टू क्या बोलते हैं इसको, एबिलिटी टू फोकस द लाइट रेज coming from distant object। डिस्टेंट का मतलब बहुत दूर से आ रहा है, जो लाइट रेज बहुत दूर से रखा हुए ऑब्जेक्ट से आ रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट बाय changing the focal length of the eye lens is called accommodation। ठीक, is called accommodation। नोट्स दूंगा, उसमें से देख लेना। मगर ये एबिलिटी है, क्षमता है किसकी, हमारे आई लेंस की क्षमता है कि वो पतला भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है, थिन भी हो जाता है, थिक भी हो जाता है। किसकी मदद से? सिलरी मसल्स की मदद से। वो सिलरी मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके उसके थिकनेस को कम ज्यादा करते हैं, जिसके कारण उसका फोकल लेंथ भी चेंज होता है। फोकल लेंथ चेंज होने के कारण इमेज हमेशा रेटिना में बनते रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत दूर भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत पास भी हो। ठीक, ये बात समझ में आई? अकोमोडेशन समझ में आया? अकोमोडेशन में ये दो डायग्राम लगेंगे भाई, है ना। ये दो डायग्राम, एक बहुत दूर के ऑब्जेक्ट के लिए कैसे हो रहा है, तो देखो थोड़ा सा लेंस थिन है ना, कन्वर्ज होकर रेटिना में लेंस इमेज बना। ये रेटिना है हमारा, ये जो यहाँ पे सिगलाएंगे वहां पे दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वहीं पे रेटिना होता है। ठीक, पास वाले ऑब्जेक्ट को डाइवर्जिंग रेज नहीं कर रही, उसको कन्वर्ज कर दिया। इतना कन्वर्जिंग पावर कैसे बढ़ा? फोकल लेंथ बढ़ा दिया, अपना छोटा कर दिया, थिक कर दिया, छोटा नहीं बोलूंगा, थिक कर दिया, मोटा बन गया लेंस। अब कैसे? सिलरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके उसको अपने ऐसे शेप में ले आया जहां पर वो मोर कॉन्वेक्स है या मोर कन्वर्जिंग है। ठीक, ये बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है रेंज ऑफ विजन। तो अगला टॉपिक है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमारे दृष्टि का क्या लिमिट है, कहां से कहां तक हम लोग बिना किसी परेशानी के देख पाते हैं, है ना। वो रेंज पता करना है। तो देखो दो प्रकार के रेंज हैं। रेंज में दो चीजें होती है, एक तो बहुत अपर लिमिट, लोअर लिमिट। बात समझ में? तो अपर लिमिट मतलब
फार पॉइंट, फार पॉइंट का मतलब सही समझ में आ रहा होगा, फार पॉइंट ऑफ आई लेंस। फार पॉइंट का मतलब होता है सबसे ज्यादा दूर, हमारी आंखों के लेंस को सबसे ज्यादा दूर कहां तक दिखता है, वो बिंदु, वो पॉइंट, तो वो है इंफिनिटी। इंफिनिटी अनंत, बहुत दूर तक दिख सकता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइट रेज है, पैरेलल लाइट रेज को आराम से रेटिना में कन्वर्ट कर लेगा, चाहे कितना भी दूर रहे। ठीक, बस उसकी लाइट की इंटेंसिटी सही रहनी चाहिए बस। और एक होता है नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ आई लेंस। ये नियर पॉइंट क्या है? अभी अभी डिस्कस किए पिछली क्लास में हम लोग 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईज, 25 सेंटीमीटर, आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां से, सबसे पास में एक ऐसा पॉइंट जहां से आपको क्लियर इमेज दिख सकता है। उसके आगे भी क्लियर इमेज दिखेगा जब, मगर उसमें आपको बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ेगा आंखों में। इसीलिए तो बोलते हैं बहुत ज्यादा पास मत रखो, बहुत ज्यादा पास से टीवी मत देखो। क्यों? क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे अपने सिलरी मसल्स पे दबाव डालना पड़ रहा है ना। दिख तो रहा है मगर फिर वो दर्द देने लगेंगे आंखें, और शायद आगे जाकर कुछ डिफेक्ट हो जाए। डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक, नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इंफिनिटी। फ्रॉम द आईज, याद रखना कहां से? फ्रॉम आईज। ठीक, तो रेंज ऑफ विजन क्या हो गया? रेंज ऑफ विजन हो गया यहां पे इंफिनिटी टू क्या? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आईज। ठीक, ये हमारे ह्यूमन आई का, हमारा ह्यूमन आई है ना। और कौन सा है? दूसरे वालों को हम नहीं जानते हैं ना, दूसरे वाले दूसरे में पढ़ना है ना। रेंज ऑफ विजन इंफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर है। ठीक, ये रेंज हुआ। तो रेंज का मतलब ही यही हुआ कि कहां से कहां तक हम लोग बिना किसी स्ट्रेस डाले देख सकते हैं आंखों में। ठीक, अब देखो ये रेंज ऑफ विजन के बाद में अगर आप ये समझ सकते हैं, ये रेंज ऑफ विजन में कुछ गड़बड़ हुआ, किस प्रकार का गड़बड़ हो सकता है कि दूर की चीज क्लियर नहीं दिख रही है या पास की चीज क्लियर नहीं दिख रही है, तब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिफेक्ट ऑफ विजन। है, समझ में आई बात? ये रेंज ऑफ विजन अभी हम लोग क्यों पढ़े? पहले तो अकोमोडेशन पढ़े। अकोमोडेशन का मतलब हम दूर की चीज को भी क्लियर देख सकते, पास की चीज को भी क्लियर। ये कैसा लेंस है भाई? क्योंकि लेंस तो एक ऐसा हम लोग पढ़े थे, ग्लास से बना हुआ, जो एक पर्टिकुलर जगह में फोकस करता था ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे, है ना। मगर यहाँ तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो भी वो एक ही जगह में, रेटिना में ही अपने आप को चेंज करके फोकस कर दे रहा है। ऐसा क्या कर रहा है वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है, थिकनेस को कम ज्यादा करके। ठीक, तो उसके कारण रेंज ऑफ विजन बना। हम लोग इंफिनिटी से 25 सेंटीमीटर दूर तक क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद आगे पीछे, मतलब 25 सेंटीमीटर के पीछे या आगे बोलूं, है ना, आगे हम लोग देख तो सकते हैं मगर जोर डालना पड़ता है। वो उसको हम लोग क्लियर इमेज नहीं बोलेंगे। देखना, बहुत ज्यादा पास में रखोगे ना तो एक क्लियर इमेज नहीं बनता। आप गौर करके अपने हाथ को यहाँ पे रख के देखना, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्लियर इमेज नहीं बन रहा है, धुंधला सा इमेज बन रहा है ना। वो धुंधला सा जो इमेज बन रहा है ना, वो असल में ब्लर इमेज कहलाता है। ब्लर इमेज का मतलब आप लोग समझ गए। ब्लर तो आजकल फोनों में यूज होता ही है। ब्लर इमेज का मतलब रेटिना में आपका इमेज नहीं बन रहा। वो जो रेज ऐसे रेटिना में जाके मिलती थी ना, वो रेटिना में नहीं मिल रही है, आगे पीछे कहीं मिल रही है, वही कहलाएगा। आगे पीछे मिल रही है लाइट रेज, वो डिफेक्ट ऑफ विजन कहलाएगा। चलो उसको देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि डिफेक्ट ऑफ विजन है। डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब आप समझ गए होंगे कि अपनी दृष्टि में कोई खराबी, अपनी देखने की दृष्टि में कोई खराबी, है ना। क्या खराबी हो सकती? सीधी बात है, अच्छे से नहीं दिख रहा, चाहे वो दूर का हो चाहे पास का हो, कुछ तो होगा प्रॉब्लम जो ठीक से नहीं दिख रहा। ठीक से नहीं दिख रहा मतलब उसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सी, when a person cannot see properly
और ये ठीक से नहीं दिख रहा का मतलब असल में क्या हुआ, और बोल सकते हैं इसको, और द विजन ऑफ पर्सन becomes blurred, 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 है ना, ब्लर हो गया है उसका, ये जो क्या है उसका विजन ब्लर हो गया। तब हम लोग बोलेंगे द पर्सन इज सेड टू हैव, देन द पर्सन इज सेड टू हैव क्या, डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन। ये बात सही है, ये बात समझ में, आसान सी बात है। ठीक से नहीं दिख रहा या फिर कुछ धुंधला सा दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है तो क्या समझ में आएगा, देखना। तो तब हम लोग क्या बोलते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट ऑफ विजन। कितने प्रकार के डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं, कितने प्रकार के, तो हम लोग देखेंगे। देयर आर 4 कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन। होते बहुत सारे होंगे, 4 के बारे में बेसिक जो कॉमन होते हैं, है ना, और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, 4 होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला हो गया मायोपिया, दूसरा हो गया हाइपर मेट्रोपिया, तीसरा हो गया प्रेसबायोपिया, ठीक, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, और चौथा हो गया कैटरैक्ट, ठीक। ये 4 चीजों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा लंबा टॉपिक है, धीरे धीरे चलेंगे, समझने में, ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल भी होते हैं भाई इसमें, तो है ना। इसका न्यूमेरिकल थोड़े से लगता है कि कंफ्यूजिंग है, मगर एकदम आसान, मगर अगर वो समझ में अच्छे से आया है तो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है अपने को। तो देखो 4 है, मायोपिया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, है ना, ठीक से इमेज नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है ना, या दूर या पास दोनों नहीं दिख रहा है, या फिर धुंधला दिख रहा है ना। ये एक एक करके देखेंगे क्या कहाँ पे होता है, वो मैं उसी समय बताऊंगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरैक्ट, ये 4 देखेंगे हम लोग। चलो पहला देखते हैं मायोपिया। आज मायोपिया बस को समझते हैं, ठीक, मायोपिया को समझते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन को ना करेक्ट भी करेंगे, उसकी रेमेडी भी देखेंगे। रेमेडी मतलब होता है कि उसको कैसे सही करें, वो भी देखेंगे। चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं पहला डिफेक्ट जो कि है मायोपिया। पहला डिफेक्ट मायोपिया था, ठीक। अब देखो ये मायोपिया क्या होता है, इसको मैं पहले हिंदी में बता देता हूं बहुत आसान से, कि मायोपिया वो डिफेक्ट होता है हमारी आंखों का जिसमें हम लोगों को दूर की चीज ना क्लियरली नहीं दिखती, दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखती है। ब्लैक बोर्ड तो अभी आपको साफ दिख रहा है, ठीक, तो दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखेंगी, ऐसा कब हो सकता है? जरूर वो हो रहा होगा जब लाइट रेज रेटिना में नहीं मीट कर रही। देखो कैसे, जैसे कि ये आई लाइट रेज, अब देखो दूर की चीज मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम कहां तक देख सकते हैं, इंफिनिटी तक। तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेस की बात करते हैं हम लोग। चलो इंफिनिटी से आ रही लाइट रेस, ये रही इंफिनिटी से आने वाली, है ना। हमारी आंखें क्या करती है, नॉर्मल जो आंख होती है वो रेटिना में जाके मीट करती थी, इस लाइट रेस को मीट कराती थी, फोकस करती थी। मगर अगर डिफेक्ट हुआ मायोपिया, दूर की चीज नहीं दिख पाती, तो क्या करेगा वो, इस पैरेलल लाइट रेस को पहले ही कहीं फोकस कर देगा, रेटिना के पहले ही कहीं फोकस कर देगा। रेटिना के पहले ही फोकस हो गया मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये जो लेंस है वो मोर कन्वर्जिंग हो गया। ये जो लेंस है हमारा आंख का वो मोर कन्वर्जिंग हो गया। मोर कन्वर्जिंग मतलब ज्यादा ही थिक रह गया, ज्यादा थिक रह गया। अब उसको कैसे करें, उसको थिंक कर सकते हैं कि हम लोग घुसा के उंगली डाल के, नहीं कर सकते भाई, है ना, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना। मगर इसमें एक बात है, अच्छा
ये डायग्राम जो बना रहा हूं ना मैं, ये डायग्राम बड़े काम का है भाई। देखो मैंने 3 डायग्राम के लिए सेटअप पहले से रेडी रखा है ताकि बिना टाइम वेस्ट हुए आप लोग को समझ में आए। पैरेलल लाइट रेज आ रही है, कहां से आ रही होंगी? फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर से आने वाले के लिए कैसे रहेंगी? पैरेलल रहेंगी। बार बार वही बोल रहा हूं शुरू से, दूर से आ रही लाइट रे पैरेलल रहेगी। दूर से आ रही क्यों रहेगी? क्योंकि लाइट रेज इतनी दूर से आ रही कि वो हमें यहां पर दिखेंगी क्या? पैरेलल ही दिखेंगी एक दूसरे के। ठीक, पैरेलल आई, पहले बन गया इमेज बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले इमेज बन गया। तो हम लोग देखना, इसका जब इलाज कराने जाते हैं ना, इलाज मतलब इसको सही कराने जाते हैं, तो ना वो चेक करता है कि कहां तक आपको ठीक दिखता है। दूर का नहीं दिख रहा है ना, तो कितने दूर तक आपको साफ दिखता है। तो जो आदमी, जो पर्सन जिसको मायोपिया है ना, उसका फार पॉइंट क्या है? नॉर्मल आई का इंफिनिटी है। तो जो मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन मतलब जिसको मायोपिया है, उसका फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी से थोड़ा और आगे आ गया। तो समझ लो वो ये यहां कहीं आ गया, पी पॉइंट। ठीक, पी पॉइंट में उसका फार पॉइंट आ गया, मतलब ये रहना तो चाहिए था इंफिनिटी में, बहुत दूर में, मगर अब वो यहां पे आ गया। क्यों? क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग हो गया है ना। तो यहां से उसको कैसा दिखता होगा? यहां से इसको, यहां से निकलने वाली लाइट रेज उसको, यहां से निकलने वाली लाइट रेज उसको इस पॉइंट पे डाइवर्ज होती हुई और इसको वो रेटिना में फोकस कर रही है। मतलब दूर की चीज क्लियर नहीं दिख रही। देखो क्यों क्लियर नहीं दिख रही? रेटिना में इमेज नहीं बन रहा। मगर कितने दूर की? थोड़ा सा सामने ले आओ तो क्लियर दिखने लगेगा। थोड़ा सामने ले आया, चलो यहां तक ले आया मैं, समझो कोई भी डिस्टेंस है ना, यहां तक ले आया, यहां से लाया तो इमेज अब रेटिना में बन रहा है, इमेज अब रेटिना में बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? सोचो, ये कन्वर्जिंग है बहुत ज्यादा, ये ज्यादा ही थिक है, ये जो लेंस है ये ज्यादा थिक रह गया। रीजन देखेंगे क्यों रह गया थिक, है ना, ये ज्यादा थिक रह गया। अब क्या उपाय किया जाए? उपाय सोच सकते हैं आप लोग। अगर एक कन्वर्जिंग लेंस यानी एक कॉन्वेक्स लेंस, हमारा आंख क्या है, आंख के अंदर का लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, वो ज्यादा कन्वर्जिंग है, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा कम करना है, तो क्या यूज कर सकते हैं? एक कॉनकेव लेंस यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे कॉनकेव लेंस लगाता हूं, समझ लो। मान लो मैं यहां पे एक कॉनकेव लेंस लगाता हूं। ये लगाया मैं एक कॉनकेव लेंस, बढ़िया सा। ठीक, ये क्या करेगा इसके बारे में देखते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं हम। अब वही बात हुई, पैरेलल आ रही लाइट रेस, दूर का भी दिखना चाहिए, है ना, बहुत दूर का, वो तारे सितारे, चांद सितारे, फूल और परियां सब दिखनी चाहिए इसको। ठीक, तो अब पैरेलल लाइट रेज लाते हैं हम लोग, पैरेलल लाइट रेज लाते हैं यहाँ पे। चलो मैं ऐसे लाया, ये लाया मैं पैरेलल लाइट रेज। ठीक, ये पैरेलल लाइट रेज को कॉनकेव लेंस क्या करेगा? फैला देगा। डाइवर्ज करता है कि नहीं? चलो डाइवर्ज कराएंगे। ये करा डाइवर्ज ऐसे, ये करा डाइवर्ज ऐसे। अच्छा, लेंस थोड़ा छोटे बनाती हूं मैं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा लेंस बनाते हैं, प्यारा सा, मोटा दिखे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा। ठीक, सबके बराबर लेंस। ये डाइवर्ज कर रहा है लेंस। लेंस क्या करेगा? पैरेलल लाइट रेस को भी डाइवर्ज कर देगा। एक कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है भाई। डाइवर्जिंग लेंस है, ये अपने डाइवर्जिंग पावर से कुख्यात है। फैला दिया। ठीक, मैं अच्छे से नहीं बनाया, आप लोग स्केल से बनाना। ठीक, हाँ। अब ये क्या करेगा? अब ये देखो, ये जैसे डाइवर्ज हो रहा है ना, जिस तरीके से डाइवर्ज हो रहा है, वो कैसा लगेगा अगर मैं ये डाइवर्जिंग जो रेस जा रही है उसको पीछे प्रोजेक्ट करूं कहीं पे। तो बिल्कुल वो उसी पॉइंट पे आएंगी जहां पर उस इंसान को साफ दिखता था बिना लेंस के, है ना। मतलब ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं वो क्या कर रही हैं? उसकी दृष्टि के हिसाब से उसके दृष्टि के हिसाब से
अपने लेंस को एडजस्ट कर रही हैं। क्या है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, ये डाइवर्ज हुआ। अब इसको ये आसानी से कन्वर्ज कर दे रहा है, कहां पे? रेटिना में, सॉरी रेटिना में। तो देखो हुआ क्या यहां पे, यहां पे हुआ क्या है, यहां पे सबसे पहले तो दूर की चीज उसको दिखती नहीं थी, साफ साफ दिखती नहीं, मतलब ऐसे नहीं ब्लैकआउट हो गया एकदम, है ना, साफ साफ नहीं दिखती थी। मतलब क्या हो रहा था, रेटिना के आगे इमेज बन जा रहा था, है ना। क्यों बन रहा था? क्योंकि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है ना हमारा आई लेंस, वो बहुत ज्यादा थिक रह गया था, है ना, रिलैक्स नहीं कर पाया था, यानी थिन नहीं हो पाया था। सिलरी मसल्स का कुछ लोचा होगा, देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन गया इमेज। अब इसको पीछे कब दिखता था, साफ साफ कब दिखता था? एक डिस्टेंस पे साफ साफ दिखता था। वो डिस्टेंस हमारा फार पॉइंट उसका क्या था, इन्फिनिटी से क्या हो गया, पास में हो गया, कहीं पे 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जो भी है। इसीलिए तो चेकिंग कराने जाते हैं आंखों का, ठीक। अब देखो इन्फिनिटी से वो सामने आ गया फार पॉइंट, तो तब इमेज सही दिख रहा था। तो क्या करते हैं, दूर की चीज भी सही दिखना चाहिए, तो एक ऐसा कॉन्केव लेंस यूज करते हैं जो दूर की चीजों को उतने ही में ही सेट करे जहां पर उसको क्लियर दिखता था, है ना। वो क्या करेगा, कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज उतना ही करना है, कॉन्केव लेंस का पावर को या फोकल लेंथ को ऐसा सेट करते हैं कि वो उतना ही डाइवर्ज करता है जितना जाकर वो नॉर्मली जहां से देख पाता था। अब देखो ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, उसको वो ऐसे डाइवर्ज किया कि रेटिनम बन रहा है, मगर कहां पे सेट है, उसका पावर किसके हिसाब से सेट किए, जहां से उसको क्लियर दिखता था। समझ में एक बात, मतलब डिफेक्ट जो है ना, वो कितना डिफेक्ट है, जो खराबी आंखों की वो कितनी खराबी है, वो कैसे चेक कर रहे हैं यहाँ पे, वो कहां से साफ देख पा रहा है, इस पी पॉइंट से, यानी कि इतनी दूरी से साफ देख पा रहा है, मतलब उसका इंफिनिटी रेंज ऑफ विजन इंफिनिटी से यहां पर आ चुका है, ठीक। उसको ठीक कैसे करेंगे, तो वहां पर एक लेंस लगाएंगे, कौन सा, कॉन्केव लेंस। तो यहां पे लिखना भाई कौन सा लेंस है ये, कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, है ना। यहां पे लिखा नहीं हूं मैं, कॉन्केव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, मतलब उतने पावर का कॉन्केव लेंस लगाएंगे जो क्या करेगा, पैरेलल लाइट रेस को उतना ही डाइवर्ज करेगा जितना रेटिना में इमेज बन जाए। सीधी बात बोलूं तो एकदम, अगर इसको मैं कुछ ना बोलूं पी के बारे में, मगर देखो जानना जरूरी है, उतना ही डाइवर्ज कर रहा है। कैसे पता चलेगा, ये डिस्टेंस, ये डाइवर्जिंग जो डिस्टेंस है ना, वो पी पे ही आना चाहिए। पीछे प्रोजेक्ट करें तो वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ पे, यहाँ जो इंसान इस प्रकार का चश्मा पहनेगा जो कॉन्केव लेंस का होगा, उसके लिए वर्चुअल इमेज बनेगा। सर वर्चुअल बनेगा, दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, सब सही दिखेगा उसको, है नहीं। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या क्या यहाँ बात बनती है, लिख लेते हैं, चलो। तो देखो ये रहा मायोपिया को क्या वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन है ये, ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट सी क्लियरली द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे, मगर दो कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मगर पास की चीज को बिल्कुल साफ साफ जैसे दिखना चाहिए वैसे ही देख पा रहा है ना। तो ऐसे में उसको बोलते हैं कि मायोपिया है, ठीक है। ये बात समझ में, दूर का नहीं दिख रहा है साफ, ठीक है। ये बात समझने के बाद ध्यान रखना, मायोपिया को एक और चीज बोलते हैं, वो बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखा तो भी मायोपिया है, समझना, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक। तो कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा ना कि शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, तो भी मायोपिया है, समझना, ठीक। देखो शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का देख पाता है बस, नियर साइटेडनेस का मतलब पास का देख पाता है क्लियरली, बस दूर का नहीं देख पाता, तो यहाँ पे इसीलिए शॉर्ट या नियर बोल दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक और चीज जो बात रखने वाली है वो ये है कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इंफिनिटी। क्या बोल रहा हूं मैं जो बोल रहा हूं, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज लेस देन इंफिनिटी। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं बोली, समझना कि
बहुत दूर तक देख सकते हैं हम लोग, अनंत तक देख सकते हैं नॉर्मल आई रहे तो। मगर एक मायोपिक पर्सन रहेगा, मायोपिक पर्सन मतलब मायोपिया होगा जिसको, उसका जो फार पॉइंट है, सबसे दूर में जो देख सकता है वो क्या है, इंफिनिटी है, वो इंफिनिटी से कम हो गया है। कम हो गया मतलब वही ये वाला कंडीशन हो गया। यहां पर जाकर ही उसका रेटिना में इमेज बन रहा है ना। तो अब समझ में आई बात क्या, मैं क्या बताया आज आपको मायोपिया के बारे में। मायोपिया में हमको दूर का क्लियर नहीं दिखता, पास का ठीक दिखता है। तो दूर का क्यों क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि इमेज सामने बन जा रहा है, सामने रेटिना के सामने बन जा रहा है। रेटिना के सामने क्यों बन रहा है, क्योंकि आई लेंस मोर बिल्कुल ठीक रह गई, रिलैक्स नहीं हो पाई सिलरी मसल्स, और उसको लंबा नहीं कर पाई। ठीक, तो ये उसको कैसे करेंगे, कहां पे जाकर क्लियर दिख रहा है, एक पॉइंट पे जाकर क्लियर दिख रहा है, एक पॉइंट पे जाकर इमेज रेटिना में बन रहा है। तो क्या करेंगे अब एक प्रॉपर कॉन्केव लेंस, एक प्रॉपर पावर का कॉन्केव लेंस लगाएंगे, जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है इंफिनिटी से, उसको कुछ ऐसे डाइवर्ज करे कि हमारा आई लेंस उस डाइवर्जेंट रेस को, कॉन्केव लेंस से निकलने वाली डाइवर्जेंट रेस को फिर फोकस करे, तो बने इमेज फोकस में, रेटिना में। ठीक, तो इसका मतलब एक वर्चुअल इमेज बनेगा जिसका पी पॉइंट जहां पे जाके मिलेगा वो इतने के बराबर होगा जहां से उसको क्लियर दिख रहा था। बात ये समझ में आई। थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि रीजन क्या बोलेंगे। एक ये बात देख लेते हैं कि कब आप बोल सकते हैं, कैसे कब बोलेंगे, एक मिनट, कब बोलेंगे एक मिनट, कब बोलेंगे कि क्यों होता है, कब बोलेंगे मतलब क्यों होता है। तो ये मैं मिटा दूं, क्यों मायोपिया होता है ना। तो क्यों मायोपिया होता है, मायोपिया इज कॉज्ड बाय, क्यों होता है, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ सब्जी वब्जी मत खाओ तो होगा, ऐसे वाला चीज नहीं लिखाने वाला मैं, है ना। मैं सीधी बात बोलूंगा कि क्या बोलूंगा यहाँ पे हिसाब से, अपने फिजिक्स के हिसाब से कब होता है, व्हेन ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ये जो आई लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है ना। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि वो सिलेरी मसल्स क्या है, ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाई, है ना। तो मैं लिख रहा हूं, मैं सिलेरी मसल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मगर ये लिखूंगा ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ये कब होगा, हाई कन्वर्जिंग पावर कब होगा, जब ये लेंस जो है वो ठीक से रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, मतलब लंबा थिन नहीं हो पा रहा है ना। सिलेरी मसल से रिलैक्स नहीं कर पा रही है। रिलैक्स क्यों नहीं कर पाती, तभी बोलते हैं ना, एकदम पास में देखकर पढ़ते रहोगे तो दूर की चीज ठीक नहीं दिखेगी, पास का ठीक तो दिखने लगेगा, क्योंकि पास देखते हैं ना तो आई लेंस वो मोटा होते रहता है ना। और सिलेरी मसल्स ताकत लगा के बिल्कुल उसी तरह रहना चाहते हैं। अब वो रिलैक्स नहीं हो पाएंगे तो लेंस ऐसे ही रह जाएगा। लेंस ऐसे ही रह गया तो फिर दूर की चीज क्लियर नहीं दिखने वाली। बात समझ में, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ठीक है, एक और रीजन होता है, एक और रीजन वो बोलते हैं ड्यू टू आईबॉल बी टू लॉन्ग, ड्यू टू आईबॉल बीइंग टू लॉन्ग। ये बात ध्यान देना, कभी कभी ऐसा भी होता है, हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी का मतलब समझना, कभी कभी बचपन से भी कभी ऐसा होता है कि मायोपिया होता है। बचपन से कैसे हो जाता होगा सर, उस समय तो कोई ऐसा नहीं करता कि उसका सिलेरी मसल्स, तो हो सकता है उस समय सिलेरी मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो, सिलेरी मसल्स में कुछ नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो, है ना, मतलब कि वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, रिलैक्स अच्छे से नहीं कर पा रहे। मगर कभी कभी आई बॉल भी लंबे रहते हैं। ये आई बॉल का जो लेंथ है ना उस पे डिपेंड कर रहा है कि रेटिना में इमेज बन रहा है। कई बार आई बॉल ना हेरिडिटरी, मतलब बचपन से कुछ लोगों को आई बॉल थोड़े बड़े रहते हैं, उनके आई बॉल बड़े हैं तो क्या होता है, सामने इमेज बनते रहता है। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाओ, हम लोग पढ़ के बैठे इसीलिए कॉनकेव लेंस लगाओ, ठीक हो जाएगा मतलब वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? दो प्रकार के आपको रीजन मिल गए, मायोपिया इज कॉज्ड बाय हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस एंड आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। आज हम लोग बस इतना ही देख रहे हैं।
हाइपरमेट्रोपिया अगले सेशन में देखेंगे, ताकि एक एक जगह में एक एक चीज समझो और उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।